वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की खास रिपोर्ट। लोकनीति सत्याग्रह किसान जन जागरण पदयात्रा का हुआ समापन। आपको बता दें कि चंपारण से गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को शुरू हुई 21 दिनी 400 किसानों की पदयात्रा 20 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे शास्त्री घाट पहुंची। इस दौरान वाराणसी, चंदौली, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मध्य प्रदेश के किसानों ने वाराणसी के नागरिक संगठनों के साथ मिलकर पदयात्रियों का स्वागत किया। शास्त्री घाट में आयोजित सभा में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय समिति के डॉक्टर सुनीलम, कर्नाटक के किसान नेता VR पाटिल, मध्य प्रदेश के किसान नेता ईश्वर चंद, अमृतसर की दलजीत कौर, डॉक्टर संदीप पांडेय, बलिया के राघवेंद्र, पदयात्रा के संयोजक अक्षय कुमार एवं हिमांशु तिवारी आदि ने संबोधित किया। विजय नारायण ने अध्यक्षता की, संचालन पालिदा ने किया। सुनील सहस्रबुद्धे, राम जंग, डॉक्टर अनूप श्रमिक, मनीष शर्मा, धनंजय त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन, कृषिभूमि बचाओ मोर्चा, किसान एकता मंच, किसान आंदोलन, किसान मजदूर एकता परिषद, पूर्वांचल किसान यूनियन, जॉइंट एक्शन कमेटी, भगत सिंह छात्र मोर्चा, भीम समिति, लोकचेतना समिति, कम्युनिस्ट फ्रंट, पूर्वांचल बहुजन मोर्चा, लोक विद्या जन आंदोलन, खदान मजदूर यूनियन एवं अन्य संगठनों से लोग उपस्थित रहे हैं। हाँ, डॉक्टर सुनीलम हूँ, किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। 2 बार मध्य प्रदेश के अंदर विधायक रहा हूँ। मुल्ताई जगह है जहाँ पर 24 किसान शहीद हुए थे। आज इस पदयात्रा का यहाँ बनारस में समापन किया गया है। किन उद्देश्यों को लेकर पदयात्रा की शुरुआत की गई है और क्या लगता है कि किसानों के जो हित की बात आप लोग उठा रहे हैं, सरकार उसको आखिर कब तक मानेगी? देखिए, सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। ना मानना उसके सामने विकल्प नहीं है। हमारे और सरकार के बीच में अंतर ये है कि सरकार कहती है जितने बदलाव हैं हमको बता दो, लेकिन निरस्त करने के लिए मत कहो। और हमने जितने बदलाव बताए, 15 बदलाव उन्होंने स्वीकार किए, लेकिन उनमें से एक भी बदलाव को जो है उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया, उसको नोटिफाई करने का काम नहीं किया और वो उससे बैकआउट करने का काम कर गए। तो बनारस तक की यात्रा तो एक चंपारण से 2 अक्टूबर को शुरू हुई, 20 को ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसी यात्राएँ लगातार चल रही हैं। एक नागराज करके नौजवान है, वो मतलब जर्मनी के अंदर था, बट टेक्नो से भी बहुत मतलब 2-3 लाख रुपए महीना कमाने वाला, वो लड़का पैदल यात्रा कर रहा है और पैदल 4,500 किलोमीटर चल चुका है ना। आज भी सुबह मेरे पास में फ़ोन आया था कि मैं आपके मध्य प्रदेश में पहुंच रहा हूं, बताइए। तो मतलब लोग जो है दीवानगी के साथ में इस आंदोलन के अंदर लगे हैं, बहुत उम्मीद के साथ लगे हैं कि किसानों के जो किसानी और गाँव को जो ख़त्म करने की जो कोशिश है वो कामयाब नहीं होगी। और जो दूसरी बार जो एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुए थे, दूसरी बार अडानी अंबानी का जो गुलाम सरकार बनाना चाहती है, वो हम इस देश को नहीं होने देंगे। ये किसानों का एक संकल्प है और इसके लिए 650 किसान जो है वो आपको मालूम है कुर्बानी दे चुके हैं। जितने लोगों की कुर्बानी लगेगी हम कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। उनके हित के लिए योजना लागू की गई है, क्या लगता है जो है? तो हित के लिए लागू की गई है तो सरकार ने क्यों उसको स्थगित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई हुई है? कोई भी चीज़ में आपको मालूम है कि जब प्राइमा फेसी कुछ होता है तभी सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है ना, प्राइमा फेसी दिखलाई उन्हें पड़ रहा है ना। और 10 राज्यों ने तो इसके खिलाफ में बाकायदा प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पारित करने का काम किया है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, देश के संघीय ढांचे की बात है, ये पूरे देश से किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर तो सैकड़ों कानून बने 74 साल के अंदर, किसी कानून का इतना विरोध क्यों नहीं हुआ है ना? तो जब विरोध हो रहा है तो लोकतंत्र के अंदर उनको बहुत गंभीरता से इस विरोध को लेना चाहिए और लोगों की जन भावनाओं का सम्मान करने का काम करना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। जन सम्मान मतलब वो सम्मान करने की बजाय अजय सिंह जो है वो अजय मिश्रा टेनी जो है वो बयान देता है, लोगों को एक तरीके से चैलेंज करता है, लखीमपुर खीरी से बलिया तक जो है टिक नहीं पाएंगे और उसके बाद में उन्हीं का बेटा जो है कुचल देता है और जो है एक दबाव हम लोग पैदा करते हैं तो गिरफ्तारी लड़के की हो जाती है लेकिन बाप की गिरफ्तारी नहीं होती। अब आप सोचिए, किसी देश के अंदर किसानों को कुचलवाने का बयान देने वाला एक मंत्री रह जाए तो ये तो पूरे दुनिया के अंदर थू-थू हो रही है। हम चाहते हैं कि ये भारत हमारा मुल्क है, हम इसकी बेइज्जती नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं भारत का तिरंगा जो है पूरी दुनिया के अंदर उसका मान सम्मान हो। और आज ये आंदोलन यहाँ पर नहीं है, 40 देशों के अंदर जब जिस दिन हमारा जो भी प्रोटेस्ट होता है 40 देशों के अंदर प्रोटेस्ट होता है, जो भी लोग किसान हैं वो उसका प्रोटेस्ट करने का काम करते हैं। तो हम लोग इस लड़ाई को सिद्धांत के तौर पर लड़ रहे हैं, विचार के तौर पर लड़ रहे हैं, किसानी और गांव को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और कॉर्पोरेट राज खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। बता दें। अक्षय कुमार, राष्ट्रीय संयोग नवनिर्माण किसान संगठन, राष्ट्रीय कमेटी सदस्य और संयुक्त किसान मोर्चा। ये बताइए कि आज आप लोगों ने यहाँ पदयात्रा समाप्त की, क्या आज के बाद यात्रा समाप्त होगी और क्या मांगे? ये तो शुरुआत है। हम लोग पदयात्रा शुरू किए चंपारण से और बनारस तक
करीब 19 दिन का पदयात्रा है। ये लोकनीति सत्याग्रह का पदयात्रा है। आज से 104 साल पहले 1970 में गांधी जी चंपारण आए थे किसान को मुक्ति दिलाने के लिए, किसान का जमीन को बचाने के लिए। आज 104 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करके किसान का जमीन को छीनना चाह रहे हैं, किसान को गुलाम का चक्र में फंसाना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग चंपारण से शुरू किए, गांधी जी का संदेश लेकर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस आए हैं। कम से कम लोगों का माध्यम से प्रधानमंत्री सचेतन हो जाए, नहीं तो लोक शक्ति संगठित होगा और राजनीति को सही रास्ता दिखाएगा।